साजिशें रची जाएंगी, बहुत कुछ बताया जाए। आपको भगवान करे बहुत अच्छा हुआ, भगवान वाल्मीकि जो है नहीं थे, उन्होंने देखा कि सनातन धर्म की ये कौन सी पद्धति जागृत हो गई अचानक से, जो बगैर औषधि के लोग असाध्य रोगी ठीक हो रहे हैं। तो उनके तो औषधियों में ग्रहण लग गया ना। यहाँ तो सर्जरी हो जाती है लोगों की, जो सर्जरी कराने जा रहे होते हैं, नी ट्रांसप्लांट कराने, उनके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। सनातन धर्मियों पे, जो सनातन धर्म को, पुरातन पंथ को आगे ला रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ज्ञान दिया, जिसको दबा दिया गया, जिसको पीछे के आक्रामक लोगों ने, जिन्होंने आक्रमण किए, देश पे दबाया उसको और दबा करके जमींदोज किया, आज वो चीज़ें ऊपर दरबार लाया है। आप आते हो दरबार में, अपना वैदिक अनुष्ठान करते हो, एक ही दिन में आप प्रार्थना संकल्प करते हो, आप थैंक यू करके हमको चले जाते हो। इसमें क्या आपत्ति किसी को हो रही है? लेकिन जलन उसी को है, कष्ट उसी को है जिसको नुकसान हो। इस साजिशें रची जाएंगी, बहुत कुछ बताया जाए। आपको भगवान करे बहुत अच्छा हुआ, भगवान वाल्मीकि जो है नहीं थे इस समय, इस वाले युग में, नहीं तो प्रशासन उठा कर जेल में डाल देता। पहले तुम तो डाकू थे, महात्मा कैसे बन गए तुमने कैसे लिखी रामायण, तुम तो डाकू थे, है ना। तो यही बात, अब आपको कोई कह दे कि तेजा तुम तो कक्षा 4 में नंगे घूमते थे, तुम तो माइक लेके खड़े, ऐसे कैसे बन गए तुम? तो ये कोई भी कह सकता है भैया, अधिकार है कहने को, ये किसी का अधिकार कहने का है, बहुत अच्छा अधिकार है ये। तो दरबार इन सबका स्वागत करता है, जिन्होंने किया है, इन्होंने तो जगा दिया है और ज्यादा। अब तो और हाहाकार होगा, अब तो और ज्यादा लोग जान गए कि यहाँ बगैर दवा के ठीक होते हैं, आप सबके माध्यम से। तब तो और आनंद हो गया ना, बात फैला रहे हैं वो, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद है, स्वागत है उनका। उनके हर प्रहार के लिए हम तैयार बैठे सहने के लिए, एकदम बैठे आंख बंद करके, खूब प्रहार करें, ये तो हमारे है ना। लेकिन अब बाहर क्यों नहीं बोलेंगे, नाक कट जाएगी। लेकिन फिर भी उनके 1-2 वीडियो पढ़े, 2-4 वीडियो, कि वो डॉक्टर्स पूरा परिवार उनके स्वस्थ हुए, जो कहीं नहीं ठीक हुए यहाँ ठीक हुए। तो आना पड़ रहा है ना, ऐसे इन सबको, ड्रग माफिया को भी आना पड़ेगा, मजबूरी इनकी आना है, क्योंकि दवाइयों से कोई ठीक नहीं हो रहा है, रोग दबा रहे हैं बार बार, व्यवसाय फल फूल रहा है। जिसको जरा फोड़ा फुंसी हुई, जरा इधर चीर दिया, जो ऐसे ही जा सकती है, ऐसे ही निकल सकती है, खत्म हो सकती। मैं सर्जरी का विरोधी नहीं हूँ, औषधियों का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ औषधियों की आवश्यकता वो दी जाए, जहाँ औषधियाँ नहीं आवश्यकता वहाँ भी दे रहे हैं, जहाँ सर्जरी की आवश्यकता नहीं वहाँ सर्जरी की करा रहे हैं। औषधियाँ इनके पास 3 प्रकार की है, चौथी औषधि है नहीं, जवाब ले लेना किसी मेडिकल वाले से। एक औषधि इनके पास है पेन किलर, दूसरी इनके पास औषधि है ट्रिंकलाइजर सुलाना, तीसरी औषधि के पास एंटीबायोटिक्स है, चौथी औषधि नहीं। इन 3 में अगर फेल हो जाओगे तो सर्जरी कर देंगे। चौथी दवा इनके पास है नहीं, कोई मेडिकल साइंस से जुड़ा व्यक्ति यहाँ बैठा हो तो बता सकता है हमको। 3 ही औषधि इनके पास है, तमाम साल्ट बदल के इधर उधर करके हजारों नाम, लाखों नाम है, दवा 3 ही है। एंटीबायोटिक जो मानसिक, उनके लिए बोलेंगे ट्रिंकलाइजर, बेहोशी की दवा, नींद की दवा वो है, और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का हिंदी क्या हुआ? जीवन के विरुद्ध औषधि, यानी ज्यादा खा लो तो मर जाओ, यही तो है, ये औषधि है, ये जहर है। तो ये सब दवाइयां हैं नहीं इनके पास, मजबूर हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट करते रहते, जिंदगी भर आदमी दवा खाते खाते मर जाता है। साधारण सा रोग होता है, बोलते हैं कि शुगर, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपको बीपी बढ़ता है, घटता है। तो अब बीपी घट बढ़ रहा है, आप दौड़ के आइए, भी घट बढ़ जाएगा। शुगर कम खाइए। आपसे बताएं कि इस समय सनातन पे ही आवाज उठ रही है, जैसे भी बागेश्वर धाम पे उठी, बहुत अच्छा, आज फिर आप पे उठ रही है, तो ऐसा कौन इसके पीछे साजिश करता है? बोला ना, ड्रग माफिया, औषधि माफिया, क्योंकि यहाँ वो नहीं हो रहा ना, वहाँ हमला दूसरी तरह का है, यहाँ हमला ड्रग माफिया। उन्होंने देखा कि सनातन धर्म की ये कौन सी पद्धति जागृत हो गई अचानक से, जो बगैर औषधि के लोग असाध्य रोगी ठीक हो रहे हैं। तो उनके तो औषधियों में ग्रहण लग गया ना, यहाँ तो सर्जरी हो जाती है लोगों की, जो सर्जरी कराने जा रहे होते हैं, नी ट्रांसप्लांट कराने, उनके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो बच्चों की तरह हो गए, चेक कर लीजिए। जो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने जा रहे थे ठीक हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं हो गई है उनकी, देख लीजिए। तो उनकी सर्जरी बंद हो रही है, उनकी दवाइयाँ बंद हो रही है, तो खतरा हो गया ना उनके लिए। तो प्लांट किया उन्होंने, सब कुचक्र बना करके, पूरा एक गिरोह बना करके सनातन धर्मियों पे, जो सनातन धर्म को, पुरातन पंथ को आगे ला रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ज्ञान दिया, जिसको दबा दिया गया, जिसको पीछे के आक्रामक लोगों ने, जिन्होंने आक्रमण किए, देश पे दबाया उसको और दबा करके जमींदोज किया, आज वो चीज़ें ऊपर दरबार लाया है। आप आते हो दरबार में, अपना वैदिक
अनुष्ठान करते हो, एक ही दिन में आप प्रार्थना संकल्प करते हो, आप थैंक यू करके हमको चले जाते हो। इसमें क्या आपत्ति किसी को हो रही है? लेकिन जलन उसी को है, कष्ट उसी को है जिसको नुकसान हो। इस साजिशें रची जाएंगी, बहुत कुछ बताया जाए आपको। भगवान करे बहुत अच्छा हुआ, भगवान वाल्मीकि जो है नहीं थे इस समय, इस वाले युग में, नहीं तो प्रशासन उठा कर जेल में डाल देता। पहले तुम तो डाकू थे, महात्मा कैसे बन गए तुमने कैसे लिखी रामायण? तुम तो डाकू थे, है ना? तो यही बात। अब तुमको आपको कोई कह दे कि ताजा तुम तो कक्षा 4 में नंगे घूमते थे, तुम तो माइक लेके खड़े, ऐसे कैसे बन गए तुम? तो ये कोई भी कह सकता है भैया, अधिकार है कहने को, ये किसी का अधिकार कहने का है, बहुत अच्छा अधिकार है ये। तो दरबार इन सबका स्वागत करता है, जिन्होंने किया है इन्होंने तो जगा दिया है और ज्यादा। अब तो और हाहाकार होगा, अब तो और ज्यादा लोग जान गए कि यहाँ बगैर दवा के ठीक होते हैं आप सबके माध्यम से, तब तो और आनंद हो गया ना। बात फैला रहे हैं वो, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद है, स्वागत है उनका। उनके हर प्रहार के लिए हम तैयार बैठे सहने के लिए, एकदम बैठे आंख बंद करके खूब प्रहार करें।